हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको डिवाइड करना बताएंगे कि आप 101, 1001 और 10,001 का डिवाइड 2 से आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, पहले शुरू में देखते हैं डिवाइडेड बाई 101, 1001 और 10,001 को आपको 2 से डिवाइड करना बताएंगे। तो 2 से 101 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है, तो आपको इसे करने के लिए क्या करेगा। अगर आपको इसे सीधे कोई कह दे कि 2 से डिवाइड करिए, तो आप करेंगे, गलत आएगा। आप करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए, आपसे कोई कहेगा तो आप डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी इससे करेंगे 10 हो जाएगा, कैंसिल हुआ। उसके बाद क्या, 1 आया, एक 0 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 5 फिर लिखे 5 दूनी 10, ये हुआ कैंसिल। देखियो 5.5 आएगा। लेकिन अगर दोस्तों एक बार आप भी सोच लीजिए कि 101 का जब 2 भाग में बांटेंगे तो 50 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ये 5.5 आ रहा है। कैसे, तो ये सही हो सकता है? ज़्यादातर बच्चे ऐसे लगाते हैं। और ये ज़्यादातर लोग आपसे अगर कोई भाग पूछते हैं तो ज़्यादातर ऐसे ही पूछते हैं कि देखें लड़का क्या ये ऐसा भाग जानता है, 3 अंकों का भाग जानता है। तो आपसे कोई ऐसे पूछ लेगा तो आप हल ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। आपको मैं आज आपका इतना क्लियर से, इतने अच्छे से समझा के बताऊंगा कि आप लोग अगर ज़िंदगी में कभी भी ऐसा आपके सामने आता है, कोई भी पूछता है, तो बहुत ही आराम से लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 101 को जब आपको कहे कोई 2 से डिवाइड करो तो क्या करना है, आप देख लीजिए। 5 से पहले आप इसे डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 10। ये दोनों हुआ क्या, कैंसिल हुआ। अब ये देखिए कि अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, अब ये देखिए जो डिवाइड में आया लास्ट वाला अंक, अगर ये छोटा है डिवाइड वाले से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 0 लिखना है। तो ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक 0 लिखना पड़ेगा, तब इसे आप यहाँ नीचे उतार सकते हैं। अब यहाँ जब हम उतारेंगे, अब क्या, इसे हल करने के लिए तो एक 0 लिखेंगे, तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब हम 5 से इसमें अगर गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों, तब ये होगा जाके कैंसिल। अब देखिए 50.5, अब ये हमारा सही आ रहा है। आपको क्या देखना है कि अगर यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये अंक बड़ा है, कहूँ डिवाइड वाले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका लास्ट अंक अगर इससे डिवाइड वाले से छोटा है, तो क्या करना है, पहले एक 0 लिखना पड़ेगा, तब उसे हम नीचे उतार सकते हैं। नीचे उतारने के बाद एक 0 लिखेंगे, तब उसके लिए दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। देखिए अब 1001 को देख लीजिए, ऐसे वो भी है। 1001 को अगर कोई 2 से डिवाइड करने को कहे तो वैसे ये भी है। अब देखिए 5 को 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 10। अब ये दोनों हुआ कैंसिल। अब एक 0 पहले से है तो एक 0 लिख देंगे। अब फिर देख लीजिए ये 2 है, यहाँ लास्ट वाला अंक क्या है, 1 है, ये इससे छोटा है ना, तो उसके लिए भी एक 0 आपको लिखना पड़ेगा, तब आप इसे यहाँ उतार सकते हैं। अब यहाँ उतारेंगे, अब चाहे तो आप एक 0 लिख के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता है ना। अब अगर हम 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा ये सही आया दोस्तों। अगर हम इसके जगह पे, अगर हम ऐसा नहीं करते, 0 नहीं लिखेंगे, तो हमारा 50.5 आता, और जब 101 का करते हैं तो 5.5 आता, तो पूरा गलत हो जाता। अब देख लीजिए इसी तरह आप 10,001 को देख लीजिए। 10,001 को भी करेंगे तो क्या होगा, 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10, ये दोनों हुआ कैंसिल। अब 2 0 है, 2 0 पहले आप लिख देंगे। अब उसके बाद 1 है लास्ट, अब इससे छोटा है ये वाला ना, तो इसके लिए भी एक 0 लिखना पड़ेगा, तब आप यहाँ इसे उतार सकते हैं। अब एक उतारे। अब अगर हमें दशमलव में लाना है तो एक 0 लिखेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब अगर हम 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये दोनों हुआ कैंसिल। अगर कुछ नहीं करते तो 1 हो जाता शेषफल। अगर पॉइंट में नहीं लाना होता तो शेषफल, लेकिन भाग करना है तो आप पॉइंट में लाइए, लेकिन उसका आधा करिए। तो आधा करने का मतलब यही आपका इतना हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी हो गया। अब देख लीजिए और बता दे रहे हैं, अगर आपको
अगर आपको 2 से डिवाइड करने के लिए कोई कह दे और इतना आ जाए, जैसे 1002 दे दिया जाए, तो इसका तो आप कर सकते हैं इसका, क्योंकि आप देखिए लास्ट वाला समझाने के लिए कह रहे हैं, आप इसका डिवाइड करेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 का 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये दोनों हुआ कैंसिल, उसके पहले एक जीरो लिख देंगे। अब 2 का 2 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाए। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं और 1 का गुणा 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले तो आपको 2 यहाँ उतारना पड़ेगा। अब 1 का 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2, अब 2 हुआ तो ये दोनों हुआ कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब देखिए 1002 का जब आप आधा करेंगे तो 501 आएगा, सही आ रहा है ना। अब सही आ रहा है दोस्तों, तो क्या कारण है इसमें, यही है कि जब इससे अगर बराबर का है तो 0 आपको नहीं लिखना है। अगर ये जिससे भाग कर रहे हैं और ये लास्ट वाला अंक जिससे भाग देने जा रहे हैं, उसका अगर लास्ट अंक ये वाला अगर जिससे भाग करें उससे छोटा है तो उसके पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा। अब अगर बराबर का है तो इसके जगह पे आपको 0 नहीं लिखना पड़ेगा, इसके आगे अगर 0 है तो वही 0 लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसके आगे एक 0 था, एक 0 ही सिर्फ लिखे हैं। अब 2 का 2 से डिवाइड करेंगे, एक आ गया ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर आ गया, तो ये दोस्तों आराम से लग जाएगा। ये भी बहुत सही है, ये भी आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब एक बार और देख लीजिए, 100 हम 3 कर दे रहे हैं, तब देख लीजिए अगर 103 है तब भी वैसे करना है। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो गया, ये दोनों हुआ कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर जब 3 उतारेंगे, अब क्या करें कि इतना आ जाए, तो आपको 1 से करना पड़ेगा। 1 से 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसे जब आप घटाएंगे तो सिर्फ 1 आएगा। अब 1 आया, अब अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 5 से फिर कर दें, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये दोनों हुआ कैंसिल, तो ये 51.5 आ गया। अगर 103 का 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो 51.5 आ जाएगा। तो ये आपका सही है दोस्तों। अगर ये जो भाग कर रहे हैं जिसे, अगर ये लास्ट वाला अंक इससे छोटा होता तो उसके लिए आपको एक 0 पहले लिखना पड़ेगा, तब उसे आप नीचे उतार सकते हैं। अब देखिए इससे बड़ा है तो आपको 0 कुछ नहीं लिखना पड़ा और आसानी से हल हो। तो ये सब तो आप दोस्तों कर सकते हो, लेकिन 101, 1001, 10,001 को डिवाइड करने में तो दोस्तों और एक बता दे रहे हैं, और अच्छे से आपको ये बता दे रहे हैं। अगर हम 1,01,000 दिया रहे, अगर 2 से डिवाइड कर दिए, अगर लास्ट में 1 आता है, बस दोस्तों यही में आपको डिफरेंट है, और तो आप भाग कर ही सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सब अगर लास्ट वाला 1 आता है किसी का भी और 2 से डिवाइड करने को कह देता है, तो यहाँ तक कि BA-BSc के स्टूडेंट भी इसे हल नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। इसे कोई भी हल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका ट्रिक कोई जानता ही नहीं कि ये हल कैसे हो, इसीलिए लोग कोई भी कर नहीं पाता है इसे हल। अब देखिए अगर इसे भी 2 से करना है तो क्या करना है, आप तो बहुत आराम से करेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे, ये वो दोनों हुआ कैंसिल। अब उसके बाद देखिए 3 0 है तो आपको 3 0 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए 2 से ये छोटा है ना, 1 है, तो उसके लिए भी एक 0 लिखेंगे, तब इसे हम यहाँ नीचे उतार सकते हैं। अब इसे अब पॉइंट में अगर अभी 1 है ना, तो अभी इसको दशमलव में लाना पड़ेगा, तब इसके आधा होगा। तो अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अगर 5 से हम 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब दोस्तों ये हो गया आपका सही आंसर। तो इसी तरह आपको अगर लास्ट में 1 आता है तो आपको थोड़ा कठिन रहता है, तो वरना तो हर एक स्टूडेंट इसे हल कर सकता है। ऐसा भाग आपको दोस्तों पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, और ना कोई किताब में भी मिलेगा कि जिससे आप आसानी से इसे हल कर सकें। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो दिया है 101 का, अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर LKG या किसी भी स्टूडेंट को दोगे हल करने के लिए, तो वो भी ऐसा करेगा, ऐसा, क्योंकि ये ट्रिक उसे नहीं पता है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट से अगर आप पूछते हो अगर ऐसा भाग करने का, अगर 1001 से पूछ लेंगे तो उसका 50.5 आएगा, और जो कि सही आंसर होना चाहिए 500.5 होगा। 100 का जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ज़्यादातर स्टूडेंट से जिससे भी पूछोगे आपका उसका आंसर यही आएगा 5.5। लेकिन इसका जब आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आएगा।
लेकिन हमें 101 का आधा करना है तो 50.5 आना चाहिए, इसीलिए आंसर ये गलत है दोस्तों। यहाँ से देख लीजिए, ये बताए हूँ, इसी ट्रिक से हल करना है, ये सही जाएगा, तब आपका कभी गलत नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कोई भी कभी भी पूछ सकता है, तो आप कभी भी इसे भूल भी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो बहुत शेयर करिए ताकि सभी लोग अच्छे से समझ जाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।